आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप में। और मैं आपसे आज बात करूंगा क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में। बहुत बार होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, उसके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, लेकिन हमारे साथ आखिरी में प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्लोजिंग कैसे कराएं। हम आखिरी में व्यक्ति के साथ ज्वाइनिंग कैसे कराएं या उसे अपना अपॉर्चुनिटी का हिस्सा कैसे बनाएं। तो आज कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ रेपो अच्छे से बिल्ड करी है, रिलेशनशिप बिल्ड किया है, अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुना है, अगर आपने प्रोबिंग अच्छे से की है, उसकी नीड्स को जानने की कोशिश करी है, और अगर आपने एक क्रेडिबल और एक परसुएसिव सोल्यूशन उसके आगे प्रेजेंट किया है, और साथ ही में अगर आपने उसकी ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल किया है, तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग कराना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज ये एक पूरा प्रोसेस है जो आने वाले समय में मैं आपके साथ छोटी छोटी क्लिप्स में शेयर करूंगा कि कैसे हम इस एंटायर प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। हालांकि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा चुके होते हैं, जब आप उसकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर चुके होते हैं, तो आखिरी में जब समय होता है फॉर्म साइन कराने का, यानी कि ज्वाइनिंग कराने का, तो कुछ बाइंग सिग्नल्स होते हैं, यानी कि कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं, जो ये दिखाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट अभी तक हमारे बिजनेस में या इस अपॉर्चुनिटी में कितना जागृत हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कितनी कॉन्फिडेंट है और बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या बता रही है। बॉडी लैंग्वेज से वो इंटरेस्टेड लग रहा है या नहीं लग रहा। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आपको बहुत कुछ बता देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अभी तक कितना इंटरेस्ट पैदा हुआ। उनकी क्यूरियोसिटी, उनके सवाल, या जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो उनके बात करने का तरीका है, जो उनकी टोन है, राइट। एक चीज मैं और कहूंगा कि आखिरी में जब आप प्लान शो कर चुके हैं तो आप एक ट्रायल क्लोज भी कर सकते हैं। ट्रायल क्लोज आप करते हैं जस्ट टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ट्रायल क्लोज कुछ इस तरीके से किया जाता है कि आप उससे कहते हैं कि सर, अभी तक आपको कैसा लगा जो भी मैंने आपको बताया, अभी तक आपकी इस चीज के बारे में क्या राय है। जब आप इस तरीके से एक सवाल करते हैं तो आप चेक करते हैं कि अभी इसका कोई डाउट तो नहीं है, या अभी तक ये कितना कन्विंस हुआ, राइट। और अगर कहीं जरूरत है कुछ और डाउट्स क्लियर करने की, तो फर्दर अहेड आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जब समय होता है क्लोजिंग का, तो यहाँ पे मैं जब आपको लगता है कि आप प्लान दिखा चुके हैं, डाउट्स क्लियर कर चुके हैं, तो उस समय कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, और पूरे हक के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोगों में डर होता है कि मैं क्लोजिंग करूं या ना करूं, सामने वाला मना तो नहीं कर देगा। ये चीजें मायने नहीं रखती। आपने अपना काम किया है ना, यू शुड मूव ऑन टू क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जहां पे आप उस व्यक्ति के आगे फॉर्म रखते हैं और कहते हैं चलिए सर शुरुआत करते हैं, एंड लेट्स साइन द फॉर्म। ये तभी हो सकता है जब आपने उस व्यक्ति से बहुत अच्छी रेपो बनाई हो या रिलेशन स्ट्रांगली बिल्ड किया हो। दूसरा मेथड होता है ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड में आप उसके आगे दो ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं कि सर अभी आप 3500 से शुरू करना चाहेंगे या 2500 से ज्वाइन करना चाहेंगे, या अभी आप इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल लेना चाहेंगे या 2 बॉटल लेना चाहेंगे। जहां पे आप उससे दो ऑप्शन देते हैं, तो उसको उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट। तीसरा जो मेथड है वो है माइनर पॉइंट मेथड, जहां पे आप फॉर्म, जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, वो अपने हाथ में रखते हैं और व्यक्ति की तरफ ना देखकर फॉर्म की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि फॉर्म किसके नाम पे साइन होगा, या आप की नाम की स्पेलिंग क्या है। ये एक तरीका है, राइट। नेक्स्ट स्टेप मेथड में जहां पे आप उससे कहते हैं कि चलिए सर, अब ये ज्वाइनिंग करने के बाद अगले हफ्ते हमारी एक मीटिंग है, उसमें मैं चाहूंगा कि आप उसका पार्ट बने, या चलिए अब आप ये फॉर्म साइन कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, या मैं आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है उसके बारे में बताता हूं। ये एक तरीका है। अपॉर्चुनिटी मेथड, पांचवा मेथड। अपॉर्चुनिटी मेथड में आप उस व्यक्ति को कन्विंस करते हैं कि सर देखिए, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। अब अगले महीने अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उस महीने में भी वो स्कीम्स अवेलेबल हो या ना हो। और सबसे आखिरी मेथड होता है वेइंग मेथड, जहां पे आप उस व्यक्ति के साथ एक कागज के टुकड़े पर एक तरफ उससे बोलते हैं कि आप बताओ वो कौन से कारण हैं जो आपको ज्वाइन करने से रोक रहे हैं, आप उनको लिखते हैं, और दूसरी तरफ आप
वो बेनिफिट्स लिखते हैं जो उससे मिलेंगे वेस्टीज को ज्वाइन करने पे, तो आप उसे डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो इनमें से किसी भी मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्वाइनिंग करा सकते हैं।